क्या आप जानते हैं कि केवल 16 शब्दों का यह गणेश मंत्र आपके जीवन के बड़े से बड़े विघ्न दूर करने का संदेश देता है? लेकिन अधिकांश लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं जानते। आज हम जानेंगे इस मंत्र का गहरा रहस्य, इसका सही अर्थ और इसे कब तथा कैसे जपना चाहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड, वक्र अर्थात मुड़ी हुई और तुंड अर्थात सूंड। गणेश जी की सूंड हमें सिखाती है कि जीवन में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना ही बुद्धिमानी है। महाकाय, महान और विशाल स्वरूप। इसका अर्थ केवल शरीर नहीं बल्कि विशाल सोच, धैर्य और सामर्थ्य भी है। सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी। यह ज्ञान, प्रकाश और अज्ञान के नाश का प्रतीक है। निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे प्रभु मेरे जीवन की सभी बाधाएं दूर करें। सर्व कार्येषु सर्वदा, हर कार्य में हर समय आपकी कृपा बनी रहे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि इस मंत्र में हम भगवान गणेश से निर्विघ्नं कुरु मे देव यानी सभी विघ्न दूर करने की प्रार्थना क्यों करते हैं? भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर उनकी एक अद्भुत कथा में छिपा है। तो आइए अब हम उस अद्भुत कथा को जानें। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जो सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही सबसे पहले पूजे जाने का अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने कुछ अलग सोचा। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी बुद्धि, विनम्रता और धर्म की समझ से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। तभी से सभी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से होती है। इसलिए जब हम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा कहते हैं तो हम सभी प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार उन्होंने बुद्धि से असंभव को संभव किया उसी प्रकार हमारे जीवन के हर कार्य में आने वाली बाधाओं को भी दूर करें। अब प्रश्न आता है कि वक्रतुंड महाकाय मंत्र का जप कब करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश हर शुभ कार्य के आरंभ में स्मरण किए जाने वाले प्रथम देव हैं। इसलिए जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करें, सबसे पहले इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करें। यदि आप घर से किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं, तो एक बार इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। ऐसा करने से मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्य के प्रति सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यदि आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता में जा रहे हैं, तो इस मंत्र का जप मन को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता करता है। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी बेहतर होते हैं। यदि आप नया व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, किसी नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, किसी शुभ समारोह की शुरुआत कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, तब भी भगवान गणेश का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन याद रखिए, इस मंत्र का अर्थ केवल बाहरी बाधाओं को दूर करना नहीं है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर हमारे भीतर होती हैं, जैसे भय, भ्रम, आलस्य, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक सोच। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करते हैं, तो यह हमें अपने मन को स्थिर करने, सही दिशा में सोचने और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए इस मंत्र को केवल सफलता पाने का साधन न माने, बल्कि इसे अपने जीवन में सकारात्मकता,
विवेक और आत्मविश्वास जगाने का एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाइए। दोस्तों, अब तक हमने इस मंत्र का अर्थ जाना और यह भी समझा कि भगवान गणेश को विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। लेकिन इस मंत्र का सबसे गहरा संदेश केवल इतना ही नहीं है कि भगवान हमारे जीवन से सभी बाधाएं दूर कर दें। असल में यह मंत्र हमें स्वयं को बदलने की प्रेरणा देता है। भगवान गणेश का विशाल मस्तक हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ी और सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। उनके बड़े कान हमें प्रेरित करते हैं कि पहले सुने, फिर सोचे और उसके बाद निर्णय लें। उनकी छोटी आंखें हमें एकाग्रता का संदेश देती हैं कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। और उनकी वक्र सूंड हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना ही सच्ची बुद्धिमानी है। यही कारण है कि इस मंत्र में हम कहते हैं, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि भगवान हमारी समस्याएं जादू की तरह समाप्त कर देंगे, बल्कि हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सही सोच दे, सही निर्णय लेने की बुद्धि दे, धैर्य दें और हर कठिन परिस्थिति का सामना करने का साहस दें। जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे निर्णय बेहतर होते हैं। जब हमारी बुद्धि निर्मल होती है तो रास्ते अपने आप दिखाई देने लगते हैं। और जब हमारे कर्म सच्चे होते हैं तो सफलता देर से ही सही लेकिन अवश्य मिलती है। इसलिए इस मंत्र का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह अपने भीतर छिपी शक्ति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का एक माध्यम है। आइए अब पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ एक बार फिर भगवान श्री गणेश का यह पवित्र मंत्र मिलकर जपते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में ओम गण गणपतये नमः अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।